क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा एक्स मार्क आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? एक परमाणु संयंत्र में जहां तकनीकी समस्या ने काम रोक दिया था, एक विशेषज्ञ ने बस एक एक्स लगाकर समस्या का मूल कारण उजागर किया। उसी एक्स ने संयंत्र को हजारों डॉलर की बचत दिलाई। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में भी इसी फोकल पॉइंट को पहचाने, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो सफलता आपके कदम चूम सकती है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा ध्यान का बिंदु आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि आपकी असली ताकत बस एक एक्स मार्क की दूरी पर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम ज़ील पर। यहाँ हम आपको सिर्फ असली किताबों की सीख देने वाली और प्रेरक कहानियां सुनाते हैं। बाकी लोगों की तरह चैट जीपीटी या किसी और तरीके से बनाई गई कहानियां नहीं, बल्कि सच्ची और मूल्यवान किताबों का निचोड़। अगर आप असली किताबों से कुछ नया सीखना और जीवन में प्रेरणा पाना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। चैप्टर 1, अपने काम और निजी जीवन को बदलना। वो लेखक के कोचिंग प्रोग्राम में नामांकन हुआ था और फोकल पॉइंट प्रक्रिया को लागू करते थे। उसने अपने काम और व्यक्तिगत जीवन का विश्लेषण किया था, उसकी गतिविधियों को पहचाना था जो सबसे अच्छा परिणाम नेम देती थी, और उनको खत्म किया जो नहीं देती थी। 3 महीने के अंदर उसने अपने कार्य सप्ताह को 7 दिन से 5 दिन तक कम किया, शीर्ष ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित किया, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया, और 1 साल के अंदर उसकी आय 300% बढ़ गई। आप भी कुछ प्रमुख सिद्धांतों को लागू करके ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आय को दोगुना करें और छुट्टी को दोगुना करें। ये समझना जरूरी है कि आपकी उत्पादकता और परिणाम आपके काम के घंटों से ज्यादा मायने रखते हैं। उन कार्यों पर फोकस करो जो सबसे ज्यादा वैल्यू जनरेट करते हैं, जो आपके शीर्ष 20% कार्य हैं, और बाकी को न्यूनतम करें या प्रतिनिधि बनाएं। ये फोकस शिफ्ट करना है। आपको कम समय में ज्यादा उत्पादकता हासिल करने में मदद मिलेगी। अपनी वैल्यू को दोगुना करने के लिए अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके काम को सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। उच्च मूल्य वाले कार्यों को पहचानें और उन्हें प्राथमिकता दें, जबकि कम मूल्य वाले कार्यों को समय पर पूरा करें। इसमें आप अपने लक्ष्यों और जिम्मेदारियों में ज्यादा योगदान कर सकते हैं, जो आपके संगठन के लिए ज्यादा मूल्यवान बनता है, जिसका परिणाम आपके मुआवजे और सम्मान के रूप में हो सकता है। यह दृष्टिकोण बढ़ते रिटर्न के कानून के साथ संरेखित है। जब आप उच्च मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी दक्षता में सुधार होता है। जैसे जैसे आप कार्यों में बेहतर होते हैं, आप कम समय में ज्यादा पूरा करेंगे, जो आपकी समग्र उत्पादकता और आय को बढ़ाएगा। लेखक जो ग्रैंड स्लैम फॉर्मूला कहते हैं, उसे भी आप ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है सरलीकरण, उत्तोलन, त्वरण और गुणन, अर्थात SLAM। कम मूल्य वाली गतिविधियों को सरल बनाएं और खत्म करें। दूसरे लोगों के ज्ञान, ऊर्जा, पैसे, सफलताएं, असफलताएं, विचार और संपर्कों का लाभ उठाएं, ताकि आपकी प्रभावशीलता बढ़े। तेजी लाओ दूसरों की जरूरतों को जल्दी पूरा करके, और अपने प्रयासों को गुणा करो। पूरक कुशल व्यक्तियों के साथ मिलकर सहयोग करें, ताकि आप ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकें जो आप अकेले नहीं कर सकते। सिद्धांतों में को लागू करके आप अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे, कम समय में ज्यादा महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करेंगे, और एक संतुलित और पूर्ण जीवन का आनंद लेंगे। तो आज से आप जो कदम उठा रहे हैं, उन्हें विचार करें, ताकि आप अपना परिवर्तन शुरू कर सकें। चैप्टर 2, स्पष्ट उद्देश्यों के माध्यम से दक्षता बढ़ाना। थॉमस एडिसन का मानना था कि अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को एक ही समस्या पर बिना किसी रुकावट के लगा पाना सफलता का जरूरी तत्व है। यह विश्वास एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को समर्थन देता है आपके काम और जीवन के लिए। जब आप सही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी आय और समय के साथ दोनों को दोगुना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ व्यावहारिक कदम जो आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ले सकते हैं। शुरू करते हैं। ये 5 कदम अपनाकर आप बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला कदम है अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, ताकि एक ठोस नींव बन सके। फिर मूल्यांकन करना है कि आपका दृष्टिकोण सर्वोत्तम संभव विधि है, और अगर बेहतर विकल्प हो सकते हैं तो उनके लिए खुला रहना। उसके बाद
अपनी किसी धारणा को पहचाने जो आप बाजार, लोगों के कार्यों या भविष्य की घटनाओं के बारे में बता रहे हों। सोचिए कि अगर ये धारणाएं गलत साबित हों तो इसका क्या निहितार्थ होगा। और अंत में, अगर आपकी प्रमुख धारणाएं गलत निकली तो वैकल्पिक रणनीतियों के बारे में सोचिए। बैकअप प्लान के साथ तैयार रहना आपको असफलताओं से बचाने में मदद कर सकता है। स्पष्टता सब कुछ है। विशेष रूप से उच्च उत्पादकता के लिए आपके लक्ष्यों में स्पष्टता महत्वपूर्ण है। आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, विश्वसनीय, प्राप्त करने योग्य, लिखित और समयबद्ध होने चाहिए। जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी उतनी ही आप कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से उन्हें हासिल करेंगे। आपके दैनिक कार्यों में मदद करने के लिए ABCD विधि का उपयोग कर सकते हैं। अपने कार्यों को महत्व के हिसाब से वर्गीकृत करें। एक कार्य वो होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और उनके महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, तो उन्हें सबसे पहले पूरा करें। B टास्क महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन A टास्क से कम क्रिटिकल होते हैं, तो इन्हें तब करें जब A टास्क पूरा हो जाए। C टास्क वो है जो अच्छा होता है लेकिन उनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता, तो इन पे टैप फोकस करिए जब A और B टास्क पूरे हो चुके हों। D टास्क को किसी और को डेलीगेट कर देना चाहिए ताकि आप अपना टाइम फ्री कर सकें, और E टास्क को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं होता। अपनी उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान भटकाने के लिए काम करें और अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं। अत्यावश्यकता का एक ज्ञान विकसित करें ताकि आप जल्दी से कार्य पूरा कर सकें। कार्यों को प्राथमिकता दें और सबसे ज्यादा परिणाम देने वाले हैं ज्यादा समय और गतिविधियों पर खर्च करें जो उच्च मूल्य जोड़ें। अपने 2 कार्यों पर फोकस करें। आप एक्सेल करते हैं और कौशल में लगातार सुधार कर सकते हैं ताकि आप अपनी दक्षता बढ़ा सकें। इसी तरह की गतिविधियों को एक साथ समूह बनाकर अपने वर्क फ्लो को सुव्यवस्थित करें। अपने काम को सरल बनाएं, कार्यों को समेकित करें और अनावश्यक कदमों को खत्म करें, और जल्दी शुरू करें और देर तक काम करें ताकि आप अपने दिन में उत्पादक घंटे जोड़ सकें लेकिन बिना अपनी जीवन शैली को प्रभावित करें। अंत में आप नियमित रूप से चुनौती प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप उच्च मूल्य वाले कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें। समय सीमा तय की जाए और उनसे मिलने की कोशिश की जाए। अपने आप को अत्यधिक उत्पादक के रूप में विजुअलाइज करें और अपने कार्यों को गाइड करने के लिए विजुअलाइज करें। अपने दिन की योजना सावधानी पूर्वक बनाएं। हर मिनट की कीमत समझें और ये सिद्धांत तब तक अभ्यास करें जब तक ये आदत में नहीं आ जाए। इस तरह से आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अपने समय का मूल्य समझ सकते हैं। अब सोचिए कि आज कौन से विशिष्ट कार्य आप लेंगे अपनी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। जो भी हो, क्यों ना आज ही उसे शुरू कर दें। 3 अधिक सफलता के लिए अपने जीवन को सरल बनाएं। क्या आपको लगता है कि अपने लक्ष्य हासिल करते समय अपनी निजी जिंदगी में संतुलन रखना कभी मुश्किल होता है? तो अपने जीवन को सरल बनाना हो सकता है वो कुंजी हो जो आपको ये संतुलन और अधिक सफलता ढूंढने में मदद करे। चलो देखते हैं कि लेखक ने सरलीकरण के 7 आर दिए हैं। उन्हें आप कैसे अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। पहला आर है पुनर्विचार। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो अपने कार्यों का मूल्यांकन करके देखें कि क्या दृष्टिकोण करने का कोई बेहतर तरीका है। फिर नियमित रूप से अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करें नई जानकारी के साथ जो आज की वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पुरानी धारणाओं से दूर रहे। अगला आर है पुनर्गठित। अपने कार्य क्षेत्र, शेड्यूल और प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करें ताकि कार्य कुशलता बढ़ सके। चौथा आर है पुनर्गठन। अपनी उच्च मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें और उन कार्यों को समाप्त करें जो महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते। इसे आप अपना ज्यादा समय और संसाधन अपनी गतिविधियों में लगा सकते हैं जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। फिर री इंजीनियरिंग करिए अपने काम को ताकि कार्यों को समेकित किया जा सके, प्रतिनिधिमंडल हो सके और अनावश्यक कदमों को खत्म किया जा सके। हमेशा नए और बेहतर तरीके ढूंढिए ताकि आप अपने लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक हासिल कर सकें। छठा आर है रीइन्वेंट। अपने आप को समय समय पर रीइन्वेंट करिए ताकि आप बदलाव के सामने अनुकूलनीय रह सकें। अपने मूल्य और दृष्टिकोण के बारे में सोचिए। नए लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो आपके वर्तमान परिस्थितियों और आकांक्षाओं को संरेखित करते हैं।
और अंत में नियंत्रण हासिल करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और अपने समय और निर्णयों को नियंत्रित करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने मूल्यों के साथ संरेखित हों। अपने मूल मूल्यों को पहचानना केंद्र बिंदु प्रक्रिया की कुंजी है। अपने आप से पूछें कि आपके लिए क्या जरूरी है। शायद वो शांति हो, सादगी हो, खुशी हो या खुशी। मूल्यों का उपयोग करके अपने आदर्श भविष्य के लिए एक विजन बनाएं और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप अपने जीवन को सरल बना सकें। सोचिए, अगर आपको सिर्फ 6 महीने जीने का समय मिले तो आप अपनी जिंदगी को कैसे बदलेंगे? फोकस करें जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप ज्यादा या काम करेंगे और आप अपना समय कैसे खर्च करेंगे? लेखक ने 6 व्यावहारिक तरीकों से पहचान की है कि आपने अपने दैनिक जीवन को सरल बनाया है ताकि महत्वपूर्ण अंतर आ सके। शुरू करें, अपने कार्य क्षेत्र को अव्यवस्था मुक्त बनाएं। एक समय पर सिर्फ एक कार्य को रखें। पुरानी हो चुकी अनावश्यक पाठ्य सामग्री का निपटान करिए जो अब मूल्य नहीं रखता। पीरियड्स में चुप्पी को अपनाएं। रेडियो और टेलीविजन को बंद करके अपने दिमाग को रिलैक्स होने दीजिए। अपनी कार, कोठरियां और गैराज को अव्यवस्था दूर करें। अनावश्यक चीजें हटाइए। रोजाना एकांत का अभ्यास करें। अपना समय देकर सोचिए और आराम करिए। और अंत में अपने जीवन को सरल बनाने के लिए तुरंत एक्शन लीजिए। छोटे और प्रबंधनीय कदम शुरू करें। क्या अनुभाग के सिद्धांतों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है? आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अधिक संतुलन और संतुष्टि का आनंद ले सकते हैं। चैप्टर 4, परिवार को प्राथमिकता देना और गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाना। बेंजामिन डिसरायली की बात याद रखें, सार्वजनिक जीवन में कोई भी सफलता घर में विफलता की भरपाई नहीं कर सकती, जो ये याद दिलाती है कि असली सफलता परिवार और प्रियजनों के साथ संबंधों की गुणवत्ता में होती है। ये विचार केंद्र बिंदु प्रक्रिया का केंद्रीय हिस्सा है जो आपके मूल्यों को परिभाषित करता है और उनके अनुसार जीने की महत्ता पर जोर देता है। आपकी खुशी उन रिश्तों पर निर्भर करती है जो आप बनाते हैं। सामाजिक कौशल आपकी सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और इन्हें विकसित किया जा सकता है। अपने परिवार और व्यक्तिगत रिश्तों के लिए अपने मूल्यों पर सोचिए। अपने मूल्यों के साथ सुसंगत रहने से सद्भाव और संतोष मिलता है। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त हो तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग अपने प्रियजनों के साथ वक्त गुजारना प्राथमिकता बनाते हैं, भौतिक गतिविधियों के ऊपर रिश्तों को महत्वपूर्ण समझते हैं। लंबी आयु जीने के विचार और शीघ्र मृत्यु के चिंतन का संतुलन आपको अपने प्रियजनों के साथ बेहतर तरीके से पेश आने और वर्तमान में पूरी तरह से जीने में मदद करता है। प्यार, धैर्य और दयालुता जैसे मूल मूल्यों को चुनें जो आपके रिश्तों को मार्गदर्शित करें। मूल्यों को विशिष्ट व्यवहारों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है और लगातार उनके अनुसार जीने की कोशिश की जा सकती है। अपने पारिवारिक जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जो मूर्त हो सकते हैं, जैसे गृह सुधार, और अमूर्त भी, जैसा गुणवत्तापूर्ण समय। अपनी प्रगति को नियमित रूप से मापें। पारिवारिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए नई गतिविधियों में भाग लें और दिनचर्या में विकास को रोकने से बचें। नई आदतें विकसित करें, जैसे बेहतर सुनना या ज्यादा धैर्य दिखाना। एक दैनिक शेड्यूल बनाएं जिसमें विशिष्ट गतिविधियां हों जो आपके व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करें, जैसे छोटे कार्यों में मदद करना या दैनिक अपना प्यार एक्सप्रेस करना। अपने रिश्तों को काम से ऊपर रखें। अपने प्रियजनों को समायोजित करने के लिए जरूरी समायोजन करें। अपने काम के समय को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करें ताकि व्यक्तिगत समय मुफ्त हो और आप अपने परिवार के साथ गुणवत्ता निर्बाध क्षण गुजार सकें। छुट्टियों की योजना बनाएं, सार्थक बातचीत करें और स्थायी यादें बनाएं। तो आज ही प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई करें और अपने निजी रिश्तों को सुधारें। अपनी निजी जिंदगी को निखारें, अपने आप को समर्पित करें। आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र को बढ़ाएंगे जो ज्यादा खुशी, स्वास्थ्य और उत्पादकता की तरफ ले जाएगा। फाइनल समरी। ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक फोकल पॉइंट में आपने ये सीखा है कि बड़ी सफलता और कार्य जीवन संतुलन हासिल करने के लिए उच्च मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी उत्पादकता को अनुकूलित करना जरूरी है। आप अपने कार्यों को पहचानें और प्राथमिकता दें
जो सबसे अधिक मूल्य उत्पन्न करते हैं और बाकी कार्यों को न्यूनतम करके अपना प्रतिनिधि बनाएं। कम समय में अधिक पूरा कर सकते हैं। अपने कौशल और दक्षता में लगातार सुधार करें। आप अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। ग्रैंड स्लैम फॉर्मूला सरलीकरण, उत्तोलन, त्वरण और गुणा लागू करने से आपकी प्रभावशीलता बढ़ती है। अपने कार्यभार को कम मूल्य वाली गतिविधियों को समाप्त करके सरल बनाया जा सकता है। दूसरे लोगों के ज्ञान और संसाधनों का लाभ उठाया जा सकता है। अपने प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है ताकि जरूरतों को जल्दी पूरा किया जा सके और परिणामों के माध्यम से सहयोग को बढ़ाया जा सके। ये सिद्धांत आपकी व्यावसायिक उत्पादकता में सुधार करने के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन को भी अधिक संतुलित और संतुष्टिदायक बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये आपको परिवार और व्यक्तिगत रुचियों के लिए अधिक समय देते हैं। अपने कार्यों को अपने मूल मूल्यों के साथ संरेखित करना और व्यक्तिगत रिश्तों को पोषित करना जरूरी है। सफलता सिर्फ पेशेवर उपलब्धियों के बारे में नहीं होती, बल्कि आपकी निजी जिंदगी और रिश्तों की गुणवत्ता भी इसमें शामिल होती है। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और व्यक्तिगत रिश्तों को कार्य प्रतिबद्धताओं को ऊपर प्राथमिकता देना आपको एक समग्र और संतोषजनक सफलता की तरफ ले जाता है। अपनी प्रगति का नियमित मूल्यांकन करें और आवश्यक समायोजन करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर विकास और पूर्ति सुनिश्चित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।